Let us not forget that it was the NDA that first announced a seat-sharing arrangement, with the JDU and the BJP deciding to contest 101 seats each, and Chirag Paswan's LJP being allotted 29 seats. The message that the NDA sought to send was that their alliance is more united, their agenda crystal clear, and their objective clear-cut. कांग्रेस और राजद या इंडिया के जो लोग गठबंधन में हैं, सब अपने निजी स्वार्थ से हैं। उनको न राजभक्ति न देशभक्ति से कोई मतलब नहीं है, और जहां निजी स्वार्थ की बात आती है वहां पर डिफरेंसेस होगा ही। वो लोग आज तक के क्लियर न हो गए, अब कहते हैं फ्रेंडली हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं कई एक सीटों पर। ऐसा कभी होता है, लेकिन वो लोग कर रहे हैं। अब जनता इसका जवाब देगी चुनाव में कि साहब आप जब गठबंधन में जब एक नहीं हो सकते हैं, तो अगर किसी कारण से मौका आपको मिल गया तो सरकार बनाने में भी तखल बखल कीजिएगा। कहीं कोई आशा नहीं रहेगी आज सरकार बनेगी, कल टूटेगी, परसों होगा, अस्थायित्व की बात होगी। और जब तक अस्थायी सरकार नहीं होगी तब तक किसी भी राज्य और देश का विकास नहीं होता है। और ये संभव हमारा एनडीए से ही है। एनडीए की सरकार देश में है और बिहार में भी एनडीए की सरकार बनेगी। एकदम हर तरह से किसी प्रकार का छू नहीं होगा और एनडीए की सरकार बनेगी और राज्य की सेवा होगी। डबल इंजन की सरकार चल रही थी, डबल इंजन सरकार और रफ्तार पकड़ेगी। तो इधर एक बात है, जन सेवा के लिए है, राज्य के विकास के लिए है, लॉ एंड ऑर्डर के लिए है, बेरोजगारी के लिए है, लेकिन उन लोगों को सिर्फ और सिर्फ अपना सत्ता के लिए। This happened when the India bloc was yet to announce its seat-sharing arrangement. There was confusion because the RJD and the Congress decided to announce their candidates even before a seat-sharing arrangement was formalized or officially declared. जब उनका गठबंधन ही उखड़ गया तो सरकार को तो क्या ही उखाड़ फेंकेंगे। जब उनका पूरा गठबंधन ही कोलैप्स हो गया, and when they talk about friendly fight, I don't believe that there is anything called friendly fight. Either you are friends or you are fighting with each other. There is nothing in between. तो ऐसे में जब एक दूसरे के सामने ही घटक दल जब नामांकन जब कर रहे हैं, तो मैं ये मानता हूं कि महागठबंधन ने हम लोग की ताकत को और ज्यादा बढ़ा दिया है। हम लोग वैसे ही मजबूत जीत की ओर हम लोग बढ़ रहे थे, बट इन्होंने तो वॉकओवर कुछ ऐसी सीटों पे भी दे दिया जो शायद हम लोगों के संज्ञान में या हम लोग नहीं मान रहे थे कि हम लोग ये सीटें जीतेंगे। देखिए, महागठबंधन में जिस तरह से टिकट बंटवारे को लेकर और उम्मीदवार की घोषणा तक सिर फुटौल, सर से सर टकराना, माथा से माथा टकराना, जिस तरह के हालात बने हैं, बिहार की मतदाता इस बात को देख रही है कि अब ये महागठबंधन नहीं, द न्यू नेम ऑफ महागठबंधन इज महालठबंधन, लाठी चलाना। और जनता के सामने एक नया फेस आया इन लोगों का कि ये लोग जब आपस में मिल करके टिकट का बंटवारा नहीं कर सकते हैं, एक प्लेटफॉर्म पर नहीं आ सकते हैं, तो हाउ कैन वी इमेजिन कि ये सरकार चला सकते हैं। And what's also added to the speculation about infighting within the India bloc is the fact that when these candidates were announced, there were at least 12 seats where the India bloc parties had fielded candidates against each other. हम लोगों को गुमराह किया गया, हमें डार्क में रखा गया, हमारे साथ राजनीतिक धूर्तता की गई, आरजेडी की तरफ से भी हमें विश्वासघात मिला। परंतु कांग्रेस जो इंटरवेन कर सकती थी, मामलों को देख सकती थी, राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी पार्टी हम लोग मानते हैं, बड़े भाई की भूमिका में, उनकी भी भूमिका उचित प्रतीत नहीं हुई। तो फिर अब आगे रास्ता तय करेगी हमारी पार्टी, हमारे नेता तय करेंगे कि आगे कैसे राजनीतिक सफर तय करना है, किन लोगों पर भरोसा करना है, गठबंधन आगे चलाने का औचित्य है नहीं है, क्या कुछ है। अब तो मुझे लगता है चुनाव बाद इस पर इन लोगों ने क्या बात किया, इन लोगों से झारखंड मुक्ति मोर्चा से बातें भी हुई, तो क्या बातें हुई। अगर आरजेडी ने अगर किया है तो स्वाभाविक तौर पे उनको सीट देना चाहिए, लेकिन इसमें कांग्रेस कहाँ है। आरजेडी के लीडर तेजस्वी जी को इसका अध्यक्ष चुना गया था कि कैसे वो गठबंधन के अंदर तमाम चीजें ऑल इज वेल हो, सामंजस्य बने। काटने वाला तो इसका कहा टिकट
जैसे टिकट सबको दे बांट दिया, हम लोग को नहीं मिला। हम आशा तोड़ करके हम घरे चलाया वहां से। 4 दिन रहा ना दिल्ली में। राहुल गांधी भेंटे न हुआ तो भेंट होता तब ना उसके से वातावरण हम करते। नहीं, थोड़ा मैसअप जरूर हुआ है, इस बात से मैं इनकार नहीं करता हूं। जिस तरह से टिकटों का बंटवारा में आपसी खींचतान हुई तो उससे तो जरूर खराब मैसेज हुआ है। On the 23rd of October, the India bloc sought to put all those speculations to rest. Rahul Gandhi was absent, but Ashok Gehlot, who had been involved in seat-sharing talks with the RJD among others, was present. And so were the other constituents of the India bloc. Each of them spoke of unity, of the need for change in Bihar, and brushed aside any claims of differences within the bloc itself. Crucially, it was announced that Tejasvi Yadav would be the chief ministerial candidate of the India bloc in Bihar. ये कह सकता हूं खड़गे साहब, राहुल गांधी जी और तमाम जो साथी बैठे हमारे, इन सब की राय लेकर के हम लोगों ने तय किया है इस चुनाव में अगले मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में तेजस्वी यादव जी को हम लोग सपोर्ट करते हैं। जो एक नौजवान है, लंबा फ्यूचर इनके साथ में, और मेरा अनुभव से मैं कह सकता हूं जिसका लंबा फ्यूचर होता है पब्लिक उनको साथ देती है। ये नौजवान है, कमिटमेंट रखते हैं। पिछली बार भी जो स्लोगन दिए थे, नौकरी के दो या कोई दो, या जो वादे किए थे उसमें खरे उतरे। And when Tejasvi Yadav spoke, he pointed towards what he described as a state of chaos and confusion within the NDA, and why Nitish Kumar was not being officially declared as the one to take over as Chief Minister in the event the NDA wins the election. भाई हमारा तो जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो गया। इससे पहले कई राउंड हम लोग साथ भी बैठे, लेकिन हम लोगों ने नीतीश जी के साथ जो है, जो अन्याय हो रहा है एनडीए में, एक बार भी कोई भी जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है नहीं की गई, और ना ही ऑफिशियली रूप से मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया गया है। तो हम लोग तो शुरू दिन से ही कह रहे थे कि भाजपा के लोग नीतीश जी को दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। Tejasvi Yadav also accused the NDA of engaging in competitive welfareism, alleging that the NDA's promised welfare initiatives are along the same lines that he had recommended. चाहे भाजपा के प्रधानमंत्री हो, अमित शाह हो, नीतीश बाबू हो, किसी भी व्यक्ति ने अपना एजेंडा, रोड मैप, विजन, ब्लूप्रिंट अगले 5 साल के लिए नहीं रखा। लेकिन ये नकलची सरकार, तेजस्वी ने जो कहा उसका इन लोगों ने नकल किया। हमने पेंशन बढ़ाने की बात की 1500 रुपए, तो ये 1100 करते। हमने 200 यूनिट फ्री में बिजली की बात की तो 125 यूनिट ये फ्री में देने लगते हैं। हमने डोमिसाइल की बात की तो ये डोमिसाइल की बात करते हैं। हमने युवा आयोग की बात की तो इन्होंने युवा आयोग के बारे में बात की। हमने 5 लाख सरकारी नौकरियां दी तो अब ये भी नौकरी की बात कर रहे हैं। हम लोग माई बहन मान योजना लाए तो ये 10,000 का घूस एक तरह का देके, रिश्वत देकर के चुनाव से पहले उधार यानी लोन जो है वो दिलवाने का काम कर रहे हैं। तो ये नकलची सरकार है, इसके लोगों के पास कोई विजन नहीं है। ये लोग थके हुए लोग हैं। ये लोग किसी भी कीमत पे केवल सत्ता और कुर्सी पर बैठना चाहते हैं, ना कि बिहार की जनता को सेवा करना चाहते हैं, ना कि बिहार के लोगों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। The BJP was quick to hit back. They questioned as to why the Congress did not announce a deputy chief ministerial candidate from within its ranks when the alliance had no hesitation nominating Mukesh Sahni of the Vikashsheel Insan Party for the post. आप ये बताइए ना, जब आप किसी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए ये करेंगे, घोषणा करेंगे, तो आप उसकी सिक्योरिटी देंगे ना। दूसरा, मुकेश साहनी तो खुद ही चुनाव नहीं लड़ रहा है, तो ये उप मुख्यमंत्री कैसे बन जाएगा? और जब चुनाव होता है तो जब आप
किसी कंसिडरेशन के आधार पर किसी को टिकट देते हैं तो क्या हुआ? मुकेश सहनी को हमने निकाल दिया मंत्रिमंडल से। फैक्ट यही है कि भ्रष्टाचार के आरोप में हमने मुकेश सहनी को निकाल दिया। क्या हुआ? उनके सारे विधायक हमारे साथ आ गए कि नहीं आ गए? तो आपको क्या लगता है, जब मुकेश सहनी खुद ही विधायक दल का नेता नहीं होगा तो विधायक दल के नेता के साथ वो दूसरे पार्टी में नहीं चला जाएगा, इसकी क्या गारंटी है? Times Now's Arunil Sadadekar spoke to Ashok Gehlot about the announcements made during the press conference. आपको एक ट्रबल शूटर जैसा देखा जाता है, अलग अलग स्टेट्स में भी आप कहे जब भी कांग्रेस में कठिनाई आई है अलायंस पार्टनर से रिलेटेड, क्या आप खुश हो? कांग्रेस को एप्ट डील मिली है, प्रॉपर डील मिली है? यहाँ बहुत ही क्लैरिटी आ गई है, थोड़ा कंफ्यूजन पैदा कर दिया था बीजेपी ने, आरएसएस ने। कुछ जगहों पर फ्रेंडली फाइट होती रही है हिंदुस्तान के अंदर, और 243 सीटें यहाँ पर 243, तो 5-7 जगह पर होना स्वाभाविक होता है। पर ऐसा माहौल बना दिया पूरे मुल्क में जैसे कि इंडिया गठबंधन में और महागठबंधन में तो आपस में झगड़े शुरू अभी से हो गए हैं। अरे 6 सीटों पर है आरजेडी और कांग्रेस, उनके आरजेडी और सीपीआई या वीआईपी पार्टी है, उनके 5-7 जगह पर होगा मान लो, क्योंकि मुख्य पार्टी तो वही है। तो उसको लेके ऐसा माहौल बनाया गया, और सोशल मीडिया ईमानदारी से सपोर्ट करता है कि जो सच्चाई होती है उसको, क्योंकि वो एक मिशन के रूप में काम करते हैं वो लोग। मैं देखता हूँ, सुनता भी हूँ कि मिशन के रूप में काम करते हैं। डेमोक्रेसी कहाँ जा रही है, संविधान की क्या स्थिति बनी हुई है, जो हम लोग बात करते हैं, हम तो हमें मानता है कि वो सपोर्ट काफी करते हैं। पर ऐसा वो भी घबरा गया कि ये तो क्या हो गया, आप झगड़े क्यों शुरू हो गए। ये सब भी आर्टिफिशियल थे। वो प्रेस चार्ज ऐसा भी आ रहा है कि अभी डेप्यूटी सीएम पोस्ट भी आप नहीं ले रहे, मतलब थोड़ा रफ डील मिला है क्या? कॉम्प्रोमाइज ऐसी बात चली नहीं अभी। मुकेश सहनी को नहीं, वो हमने तय किया जानबूझ करके, पॉलिटिकल फैसला है। तो उसमें हमने कहा कि जो विभिन्न वर्गों के लोग हैं उनके बाद में और डिप्टी सीएम बन सकते हैं। इसलिए कहा, अभी तो मालूम नहीं किस वर्ग के कितने लोग जीत के आएंगे, चुनाव के बाद मालूम पड़े भाई कांग्रेस में कितने जीत के आते हैं और पार्टी में कितने जीत के आते हैं, किस वर्ग के आते हैं, तब फैसला होगा फिर। तो आपने तो अपना सीएम फेस डिक्लेयर कर दिया, अनाउंस कर दिया कि आप अभी एनडीए और बीजेपी को क्या कहेंगे? वो कहेंगे, उनको कहेंगे भाई अब आई मैदान में आप। हमने तो डिक्लेयर कर दिया फैसला तेजस्वी यादव का। अब अमित शाह जी जो है यहाँ आगे 3-3 दिन बैठते हैं और बातें ऐसी जनता को गुमराह करने वाली करते हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में इलेक्शन लड़ा जाएगा और मुख्यमंत्री कौन होगा वो बाद में तय करेंगे। क्या बात हुई भाई, ये क्या बात हुई? लीडरशिप तो नीतीश कुमार की चुनाव कैंपेन में, और चेहरा आएगा मुख्यमंत्री नहीं आएगा, कैसे आ सकता है? तेजस्वी जी के नाम से तो महाराष्ट्र के अंदर क्या हुआ, शिंदे साहब थे वो आपके सीएम, तो कैंपेन उनके नाम का हुआ, चेहरा उनको बनाया गया, चुनाव के बाद में नए बन गए मुख्यमंत्री। तो फिर ये पता नहीं क्या करना चाहते हैं। अब हम उनको कहते हैं आगे आगे बताओ अगले चुनाव के बाद में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे। The very next day, Prime Minister Narendra Modi spoke in Samastipur in Bihar and recalled the contributions of the former Chief Minister of the state, Karpuri Thakur, who was also honoured posthumously with a Bharat Ratna by the NDA government. Bihar is also witnessing a battle of narratives of who is the true legatee of the Jannayak, as he was called. आज का दिवस मेरे जीवन का अत्यंत महत्वपूर्ण दिवस है। यहां आने से पहले मैं कर्पूरी ग्राम गया था। वहां मुझे भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को श्रद्धापूर्वक स्मरण करने का, उन्हें नमन करने का अवसर मिला। ये उनका ही आशीर्वाद है कि आज हम जैसे पिछड़े और गरीब परिवारों से निकले लोग इस मंच पर खड़े हैं। आजाद भारत के सामाजिक न्याय लाने में
गरीब और वंचितों को नए अवसरों से जोड़ने में भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की भूमिका बहुत बड़ी रही है। वो मां भारती के अनमोल रत्न थे। उन्हें भारत रत्न से सम्मानित करने का सौभाग्य हमारी सरकार को मिला। ये हमारे लिए सम्मान की बात है। And not long after that, the Union Home Minister, Mr. Amit Shah, was in Siwan, where he took aim at the legacy of Jungle Raj that the RJD had left behind. सिवान वालों, यही भूमि से लालू रबड़ी को जवाब दे दो। फिर से जंगल राज को नहीं आने देंगे, ओसामा को नहीं जीतने देंगे, शहाबुद्दीन की विचारधारा को नहीं जीतने देंगे। मुझे बताओ सिवान वालों, शहाबुद्दीन की विचारधारा को वोट दे सकते हैं क्या? अरे जोर से बोलो, दे सकते हैं क्या? Times Now has been on the campaign trail, and Swati Joshi was in Samastipur, the birthplace of Karpuri Thakur, to get a sense of the mood on the ground. किसकी सरकार बनेगी? नीतीश कुमार। आप लोगों को 10-10 हजार रुपए मिले क्या? हाँ मिला। 10,000 रुपए मिला। हाँ मिला है। नहीं मिला है ना, होल है, आएगा लेट से मिलेगा, मिलेगा, सबको मिलेगा। किसकी सरकार बनेगी? नीतीश कुमार को देंगे। उसको देंगे। किसको देंगे वोट? मोदी को देंगे, नीतीश को देंगे। आप लोगों को क्या लग रहा है किसकी सरकार बनेगी? नीतीश कुमार को। नीतीश जी को बनाएंगे। क्यों नीतीश कुमार? क्योंकि वो तो बहुत महिला के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, इसी के लिए। आप लोगों को 10-10 हजार रुपए मिले? हाँ मिला है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि जो ऑपोजिशन है वो लेगेसी चोरी कर रहा है, ये कर्पूरी ठाकुर वाले मसले पर ही। कांग्रेस ने कहा कि जैसे जननायक बिहार के कर्पूरी ठाकुर हैं, वैसे देश के जननायक राहुल गांधी। क्या लेगेसी चोरी हो रही है? नहीं, देखिए अब लोग, राहुल गांधी की लोकप्रियता बहुत बढ़ी है इधर, तो लोग अपना जो उनके फॉलोअर हैं पुकारते हैं। कोई नायक पुकारें, कोई महानायक पुकारें, कोई जननायक पुकारें, कोई कुछ पुकारें, तो एक अलग बात है। जननायक तो एक उपाधि के रूप में जाने जाते हैं कर्पूरी ठाकुर जी, उनके फॉलोअर मानते हैं। कोई पार्टी ने विधिवत तौर पे इस तरह का नहीं किया है। देखिए, बिहार में 20 साल से नीतीश कुमार जी हैं, और बिहार भारत सरकार के तमाम आंकड़े का आप अध्ययन कर लेंगे, सब आंकड़े में यह बताता है देश का सबसे पिछड़ा, सबसे गरीब, सबसे अशिक्षित, सबसे ज्यादा बेरोजगार, सबसे ज्यादा पलायन, सबसे बदहाल जिंदगी कहीं कोई जी रहा है, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकती हैं। आप गांव देहात में जाइएगा तो आप कल्पना नहीं कर सकती हैं कि शायद दुनिया में कोई ऐसा हिस्सा होगा, 2-4 हिस्सा, जो सबसे खराब जिंदगी लोग जी रहा है, उसमें बिहार है। और 20 साल में डबल इंजन की सरकार है। सारे उद्योग कल कारखाने गुजरात जैसे प्रदेश में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में लाखों उद्योग कल कारखाने हैं। एक साजिश के तहत यहाँ पर उद्योग कल कारखाने नहीं किया। यहाँ एक एक दाना का लोग मोहताज है। 5 किलो राशन जो मिलता है उसके चलते पूरे लोग प्रतीक्षा करते हैं कि 5 किलो हमको अनाज मिलेगा। तो ऐसे बदहाल स्थिति में किसने पहुंचाया? डबल इंजन की सरकार है मोदी जी की, नीतीश कुमार की। लेकिन अभी जो ये जो दिल्ली में एक कोर्ट ने आईआरसीटीसी मामले में चार्जेस फ्रेम किए, तो भारतीय जनता पार्टी का, एनडीए का कहना है कि देखिए ये करप्शन इस तरह से होता था, और अगर आरजेडी को या महागठबंधन को वोट जाता है तो आप एक बार फिर से जंगल राज को चुनेंगे। ये बातें अपनी रैलीज में और सभाओं में कही जा रही है। देखिए, इस देश में सामंती लोग, मनुवादी लोग हमेशा से अपना वर्चस्व रखना चाहते हैं। जब जननायक कर्पूरी ठाकुर यहाँ के मुख्यमंत्री बने, उनको भी 2 साल के अंदर गिरा दिया। जब लालू प्रसाद जी पहली बार पूर्ण बहुमत के साथ 95 में मुख्यमंत्री बने, उनको भी चारा घोटाला जैसे कई आरोप लगा करके उनको भी कुर्सी से हटा दिया। अब
तेजस्वी यादव को देख रहे हैं कि तेजस्वी यादव एक नायक के रूप में उभरा है। अब लालू यादव से ज्यादा परेशान हमको तेजस्वी यादव करेंगे जितनी उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है। इसीलिए वो बच्चे थे तब का केस उन पर। Saran, where Lalu Prasad Yadav cut his teeth as a politician, was the next destination. बिहार में पूरे नवयुवक जितना बेरोजगार है ना, तेजस्वी प्रसाद नवयुवक है, उनको समझ में आता है। और नीतीश कुमार के बारे में हम कमेंट कुछ नहीं करेंगे। हमको बिहार में बदलाव चाहिए। गरीबों के लिए बहुत मदद करते हैं और अगर जीत जाएंगे तो बहुत गरीबों के लिए वो करेंगे। बहुत पूरा स्पष्ट है कि बिहार में राजद की सरकार बन रही है। स्पष्ट विकास के नाम पर हम लोग वोट देने जा रहे हैं श्री तेजस्वी यादव को बिहार के अंदर। और बिहार में सिर्फ ही सिर्फ महागठबंधन की सरकार बनेगी और किसी का नहीं। ये लोग 50-60 सीट पर सिमट जाएंगे। एनडीए वाले मात्र 50-60 सीट पूरे ऑल ओवर बिहार में ये सिमट जाएंगे। इससे ज्यादा इन लोग का आने वाली नहीं है। हम लोगों को वोट इंडिया पाकिस्तान पर नहीं देना है, मंदिर मस्जिद पर नहीं देना है, हमें रोजगार के लिए लड़ना है। क्या किया है मोदी अभी तक 20 साल से शासन में, क्या दिया हम लोगों को? The first phase of polling gets underway on the 6th of November, but there is still a lot yet to happen, one feels, in this election campaign. Watch this space.